हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग डी प्लस बी पी आर टी के पी वाई क्यूज हम कवर कर रहे हैं जी। 20 मार्च का पेपर आज हम कवर करेंगे। अगेन 100 क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। पांचवी क्लास है ये, यानी कि ऑलरेडी 4 क्लास और 400 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने वो अच्छे से देखे होंगे। अभी भी आपके पास टाइम है क्योंकि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, तो आप डिटेल्ड क्लासेस जो है अभी भी देख सकते हो। अदरवाइज ये जो क्लास नंबर के हिसाब से चल रही है चीजें, ये तो देख ही लेना। ओके, तो ये 50-55 क्लासेस आपकी होंगी जिसमें थियरी भी इंक्लूडेड होगी। मिनिमम इतनी होंगी, तो वो तो आप कवर करेंगे ही। सो वो आप ध्यान रखिएगा कि आप आराम से कवर कर लो। जैसे ही आपका पेपर आए तो स्पीड और बढ़ा देना। अभी के लिए आप आराम से भी चल सकते हो, अभी वापस से पोस्टपोन हो गया आपका पेपर। सो प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जहां आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु आइडेंटिफाइड 2 कोर आइडियाज इन 19th सेंचुरी बायोलॉजी दैट शेप्ड द न्यूली एमर्जिंग साइंस ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। जिसने शेप की हैं चीजें। सो हमने एरिक्सन, वाइगोट्स्की, इनके लिए ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। आरबी कैरेन आपका आंसर रहेगा जी। सो आरबी कैरेन जो है, इन्होंने आइडियाज की 2 कोर आइडियाज की बात की थी, जिसमें एक तो क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव चेंज की बात हुई है कि डेवलपमेंट में जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ट्रांसफॉर्मेशन या जो चेंजेस होंगे वो क्वालिटेटिव भी होंगे। सिर्फ क्वांटिटेटिव ग्रोथ वाले चेंजेस नहीं होते हैं, क्वालिटेटिव भी होते हैं। और दूसरा है क्रूशियल रोल ऑफ इंटरेक्शन, जो ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आप धीरे धीरे डेवलप हो रहे हो। सो इन 2 चीजों के ऊपर इन्होंने फोकस किया था। In the context of Damon approach on moral development, which of the following statement is correct? तो देखो PYQs में जो भी कॉन्सेप्ट आ गया, जो नाम आ गया, वो आपको ध्यान होना चाहिए। उससे अगर कोई चीज रिपीट होती है तो वो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने सिर्फ इस मंत्र को भी ध्यान में रखा तो आपकी आधी से ज्यादा चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। ओके, यानी पीवाई, कई बच्चे बोलते हैं मैम थियरी क्लासेस शुरू कर दो। PYQs आर इक्वली इनफैक्ट मोर इंपॉर्टेंट देन थियरी। ठीक है, आप PYQs जितने प्रैक्टिस में करवा रही हूँ, इनफैक्ट आपके पास तो हैं, एटलीस्ट अवेलेबल तो हैं कि 60 पेपर तो डायरेक्ट डायरेक्ट ये डीओई और आपकी एनडीएमसी वाले मिला के 30 पेपर तो ये हो गए। उसके अलावा भी आप करना चाहो तो 2018 वाले पेपर भी हैं, राइट। सो आपके इतने पीवाईक्यूज हैं, यू आर लकी कि किसी किसी एग्जाम में होते हैं इतने पीवाईक्यूज। सो पीवाईक्यूज आर इवन मोर इंपॉर्टेंट देन थियरी, ये बात ध्यान रखो। थियरी में करवा दूंगी आपको, ओवरऑल एक जिस्ट, ओवरऑल एक व्यू देके ही आपको पेपर में भेजा जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट तब तक के लिए पीवाईक्यूज तो कवर करो। ओके, डैमिन अप्रोच, देखो ये अप्रोच आपने सुना हुआ है पहले, मैंने नहीं सुना हुआ था टेक्निकली। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक नया कॉन्सेप्ट था। पीवाईक्यू से आप बहुत सारी नई चीजें सीखने को आपको मिलती हैं। ठीक है, सो डेमन अप्रोच मोरल डेवलप, क्योंकि मोरल डेवलपमेंट में हमने कोलबर्ग पढ़े हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, या फिर एक मोरल डेवलपमेंट की पियाजे की भी थियरी है, वो भी हमने पढ़ी है। बट डेमन अप्रोच एक नई चीज मुझे एटलीस्ट देखने को मिली, मैंने नहीं किया था। हो सकता है आपने, जिन बच्चों ने डीएलएड वगैरह की हो, उन्होंने एनआईओएस वाले मटीरियल या किसी मटीरियल में ये किया हो। ओके, डेमन यूज ओनली हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इन देयर स्टडी ओनली। अगर मुझे नहीं भी पता तो भी मैं ओनली वाली स्टेटमेंट से थोड़ा सा डरूंगी, राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत है जी। डेमन के 4th लेवल, यानी 4 लेवल की इन्होंने बात की है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में 4th लेवल 10 से 11 साल की उम्र में फेयरनेस अपनी जगह पे आ जाती है। नोशन ऑफ फेयरनेस, ये फेयरनेस वो गोरे होने वाली चीज नहीं है, आप सही गलत का फर्क बता पाओ, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, आंसर ओनली 2 हो जाएगा। ये 4 लेवल्स हैं। ठीक है, 0 लेवल की आप बात करोगे, जो 4 से 5 एज की बात हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा जो डिसीजंस होंगे वो सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे होंगे। लाइक आई शुड गेट मोर बिकॉज आई एम द ओल्डेस्ट, या आई शुड गेट मोर बिकॉज आई एम द जो है वो स्मॉलेस्ट इन यंगेस्ट इन द फैमिली। ठीक है, तो वो चीजें हैं। दूसरे लेवल पे 5 से 7 साल का बच्चा होगा, वो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी में बिलीव करेगा कि ये आपका, ये मेरा है, ऐसे वाला कि हर एक को सेम सेम मिलना चाहिए। ओके, लेवल 2 8 to 10 ईयर्स की बात जब हो रही है, तो बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए वो बैलेंसिंग सीख जाते हैं कि अच्छा, आप 8 से 10 साल के बच्चे को समझाओगे कि उस बच्चे को रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वो गरीब है, तो हमें उसको ये बुक्स दे देनी चाहिए। सो वो चीजें वो समझेगा। ठीक है, सो वो जो मेरिट बेसिस पे या स्पेशल नीड्स के बेसिस पे चीजें, वो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेगा। 10 से 12 साल की उम्र में एक सफिस्टिकेटेड नोशन होता है फेयरनेस का, वो एस्टेब्लिश हो जाता है कि इक्विटी होनी चाहिए, मेरिट बेस पे चीजें होनी चाहिए, सिचुएशनल नीड के हिसाब से चीजें होनी चाहिए। सो ये आपकी लास्ट लेवल पे रही। ओके, सो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है जी।
In the context of development, which of the following statement is correct? Development is as such a matter of child acquiring a culture as it is a process of biological growth. तो वही as much as a matter of, सच बोल रहा था आई थिंक मैंने. सो डेवलपमेंट जो है वो कल्चर का भी एक्वायर करने का भी वही है और बायोलॉजिकल ग्रोथ, दोनों ही प्रोसेसेस साथ साथ चलेंगे. ठीक है. देन है चेंजेस, कॉन्टिन्यूटी, स्टेबिलिटी आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी है और चेंजेस भी होंगे. ठीक है. सो क्यों नहीं है इन्वॉल्व? है इन्वॉल्व. दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई जी, ओनली फर्स्ट आपकी सही हो गई. ठीक है. Characterizing the dynamic principles that underline dash are of fundamental importance in developmental explanation. So जब आप developmental psychology में या development की explanation में जाते हो तो उस time पे एक fundamental importance कौन play कर रहा है? self organization या reducing complexity. So जब आप dynamic principle की बात कर रहे हो तो self organization जो है वो एक important principle रहेगा. reducing complexity जो है वो dynamic principle नहीं है जो development को underline करता हो. डेवलपमेंट में यूजुअली इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिलेगा. सिंगल सेल टू कॉम्प्लेक्स आप बनते हो और उसके बाद और भी चीजें कॉम्प्लेक्स ही होती रहती हैं. इनफैक्ट आप लाइफ में भी जैसे जैसे बड़े होते जाते हो चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं. ओके. सो ये एक ड्राइविंग फोर्स नहीं है कि आप रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हो. सो वो आपने ध्यान रखना है. सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एक डायनेमिक प्रिंसिपल में माना जाएगा जो फंडामेंटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. In the context of social and biological markers of middle childhood, which of the following statement is correct? Eruption of first adult teeth as the milk teeth are replaced. मिडिल चाइल्ड, हाँ ठीक है, मिडिल चाइल्डहुड में ही होता है. 6-7 के अराउंड बच्चे के 6 बोल देते हैं हम यूजुअली, तो 6-7 के अराउंड बच्चे के परमानेंट टीथ का इरप्शन होना शुरू हो जाता है. देयर इज अ ग्रोथ स्पर्ट ऑफ द ब्रेन बिटवीन एज ऑफ 5 and 7 years, स्पेशली इन द रीजन ऑफ फ्रंटल लोब, क्योंकि बच्चा लॉजिक थोड़ा सा समझने लग जाता है. हम बोलते हैं ना लॉजिक नहीं समझ रहा, फ्रंटल लोब. आजकल तो इनफैक्ट इतनी रील्स या फिर ऐसा होता होगा कि आप जैसी देखते हो वैसी रील्स आने लग जाती हैं. सो वो कई बार बताते हैं कि बच्चा जब 2-3 साल का है तो उस टाइम पे उसको लॉजिक नहीं समझ आ रहा है, वो रो रहा है, आप उस टाइम लॉजिक समझाओगे उसको नहीं समझ आएगा, वो जिद कर रहा है तब. तो वो चीजें, वो फ्रंटल लोब उनका जो है वो डेवलप नहीं हुआ होता, बट मिडिल चाइल्डहुड में वो डेवलप हो जाता है. दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है. ओके. Who called infancy the stage of sensory motor development? ये तो हमें पता होना चाहिए, देखते ही पता चलना चाहिए कि पियाजे की बात हो रही है जी. 4 स्टेजेस की बात उन्होंने की है. पहली सेंसरी मोटर थी. Which of the following statement is correct in the context of period of development? Piaget describes anal and phallic stages. नहीं भाई, एनल और फैलिक की बात कौन करता है? सिगमंड फ्रूइड करते हैं. तो ये स्टेटमेंट पियाजे ने नहीं बोली है, ये गलत हो गया. वाइगोट्स्की कैरेक्टराइज्ड अ सीरीज ऑफ स्टेजेस लाइक एफिलिएशन एज इंटिमेसी इन्फेंसी पीरियड एंड लर्निंग एज मिडिल चाइल्डहुड पीरियड. ये हम सही बोल सकते हैं. तो दूसरी स्टेटमेंट सही है कि उन्होंने, क्योंकि एज सच स्टेजेस नहीं दिए उन्होंने, बट उन्होंने बात की है कि इन्फेंसी पीरियड में एफिलिएशन, दूसरा जब लर्निंग की बात आएगी तो वो मिडिल चाइल्डहुड में थोड़ा लर्निंग होगा, देन स्कैफोल्डिंग, जेडपीडी, वो सारी चीजें आएंगी. In the context of developmental psychology, developmental changes occur as a result of growth through the interaction of child with the environment. So developmental psychology की बात हो रही है. developmental changes, हाँ growth के result में भी आपको developmental changes मिलेंगे, और जो interaction हो रहा है बच्चे का environment के साथ, अभी तो हमने 2 core ideas की बात की थी, organism और environment का interaction. So वो developmental psychology में एक important role play करेगा. तो दोनों options बिल्कुल सही हैं. Okay. In the context of problem solving, what is means and problem solving? It develops significantly in the young age. देखो मीन्स एंड तो सिग्निफिकेंटली नहीं डेवलप हो पाती है कि आपका आउटकम क्या निकल के आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, चीजें एंड ऑल. सो वो आप एंड रिजल्ट पे फोकस नहीं कर रहे हो कि क्या रास्ता होना चाहिए और क्या एंड रिजल्ट निकल के आएगा. ओके. सो सिग्निफिकेंटली नहीं डेवलप होता, एक बेसिक चीज डेवलप होती है बट सिग्निफिकेंस डेवलपमेंट नहीं होता है. फॉर ओल्डर चिल्ड्रन, टावर ऑफ हेनोई पजल इज ऑफन यूज टू स्टडी मीन्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये बात ठीक है बिल्कुल. सो दूसरी स्टेटमेंट ठीक है जी. ये क्लासिक टास्क है टावर ऑफ हेनोई पजल का, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल रिसर्च में यूज किया जाता है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज हैं उनके लिए, जैसे मीन्स एंड एनालिसिस. पर्टिकुलरली जो थोड़े ओल्डर बच्चे हैं या अडल्ट हैं उनके साथ ये चीज यूज की जाती है. ठीक है. In the context of emotional development, which of the following statement is correct? तो कौन सी statement इनमें से correct है? Very young infants have emotional states and can imitate the emotional expression of others.
और प्री स्कूल चिल्ड्रन यूज इमोशनल लेबल्स टू टॉक अबाउट देयर ओन फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदर्स। तो वो आपसे पूछा है, हमसे इमोशनल डेवलपमेंट की बात पूछी गई है। आंसर आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। जो बिल्कुल यंग इन्फेंट्स होते हैं वो इमिटेट करते हैं इमोशनल एक्सप्रेशंस को। अगर आप उनको रोते हुए दिखोगे तो हो सकता है वो भी रोने लग जाए, भले ही उनको बात समझ ना आई हो, बट आपकी अपनी मम्मी को या पापा को जो है वो रोते हुए देख के उनको रोना आ जाएगा। ओके, pre-school children use emotional labels to talk about their own feelings and those of others। तो प्री स्कूल के जो बच्चे हैं उन वो इमोशनल लेबल्स को यूज करेंगे जब वो फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ध्यान रखनी है आपने। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्ली सोशल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो अर्ली सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है। बाल्डविन बोल रहे हैं आर्ग्यूड दैट इमिटेशन बिगिंस इन द रिपीटेटिव एक्टिविटीज ऑफ बेबीज। बिल्कुल सही बात है, इमिटेशन जो रिपीटेटिव एक्टिविटीज हैं वो इमिटेट करते हैं। पियाजे डिस्क्राइब्ड अ सीरीज ऑफ अचीवमेंट कल्मिनेशन in representation whereby the baby infers the correspondence between self and others। तो पियाजे ने एक सीरीज ऑफ अचीवमेंट जो है वो रिप्रेजेंट की है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बाल्डविन की आप बात करेंगे तो वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में की फिगर का रोल प्ले करते हैं। तो ये जो रिपीटेटिव एक्शंस हैं ये सर्कुलर रिएक्शंस के नाम से जाने जाते हैं, जो हमने पहले भी पढ़े हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है। According to Piaget theory, the initial connection of infant with the environment is। तो initial connection कैसे बनता है? एलिमेंट्री होता है। एलिमेंट्री वर्ड हम बेसिक के लिए यूज कर लेते हैं, तो हाँ बेसिक ही होता है और सिंपल रिफ्लेक्सेस के थ्रू होता है। ठीक है, सिंपल रिफ्लेक्सेस कैसे कि स्टार्टिंग में आप देखोगे बच्चा जैसे ही एनवायरमेंट में आया है, जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आया है, तो आप उसके अगर उंगली पकड़ाने की कोशिश करोगे तो वो पकड़ लेगा, बट वो अनकॉन्शियसली पकड़ रहा है। वो एक रिफ्लेक्स एक्शंस है, ना कि उसने कॉन्शियसली पकड़ी है। वो चीजें वो धीरे धीरे भूलेगा 6 महीने तक और फिर वापस से कॉन्शियसली वो चीजें आनी शुरू होंगी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ओके, prenatal development is traditionally divided into which stages? germinal stage, embryonic stage और fetal stage। fetal हम overall fetus को बोल रहे हैं, embryonic में जब embryo बना था उसको, और germinal जब conceive किया है उस टाइम की जो बिल्कुल छोटी स्टेज है उसको germinal बोल रहे हैं। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। ओके, Who wrote children's minds book? तो देखो अब ये बुक का नाम है, अब ये आपको ध्यान रहना चाहिए, हो सकता है ये रिपीट हो जाए। तो ये PYQ से आपको इंसाइट मिलेगी कि भाई ये सारी जो चीजें हैं वो याद रखनी है। आप हर एक बुक नहीं याद रख सकते, बट जो प्रीवियस ईयर में आई है वो तो याद रखोगे ना। ठीक है, सो मार्गरेट डोनाल्डसन ने ये बुक लिखी है जो आपको ध्यान रखनी है। रिनाउंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं ये। ठीक है, इनका जो फर्स्ट ये जो इन दिस सिमिलर वर्क ये 1978 में इनका फर्स्ट वर्क पब्लिश हुआ था। एंड ये होता है इन्होंने अपने ही वर्क में जीन पियाजे की थियरी जो है कोग्निटिव डेवलपमेंट की, उसके कुछ एक एस्पेक्ट्स को चैलेंज किया था। ठीक है, तो वो चीजें आपको पता हो, बट नाम पता हो, चिल्ड्रंस माइंड्स बुक ये इन्होंने लिखी है। जो द फॉलोइंग बिहेवियर ऑफ द फीटस इज करेक्ट। सो फीटस मतलब गर्भ में जो बच्चा बन रहा है। ठीक है, द वेरी फर्स्ट डिटेक्टेबल मूवमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इज द मूवमेंट ऑफ देयर हैंड। नहीं, एम्ब्रियो आपको पूरा ही हिलता डुलता हुआ नजर आएगा, पर्टिकुलरली कोई हैंड की मूवमेंट, लेग की मूवमेंट, फर्स्ट डिटेक्टेबल मूवमेंट ये नहीं होगी। Okay, by 16 weeks the fetal response to external touch is localized to the area of contact। so वो वहां तक fetal मतलब होता है ना, आप कहीं टच कर रहे हो बेली के ऊपर तो वो बच्चे को फील हो या रिस्पॉन्स दे वो। ठीक है, so वो उस एरिया तक ही, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट तक ही लिमिटेड रहेगा। तो दूसरी स्टेटमेंट ठीक है जी, पहले वाली गलत है। ऐसा कुछ एज सच मूवमेंट होती नहीं है कि आप सिर्फ हाथ की मूवमेंट या सिर्फ पैर की मूवमेंट सबसे पहले डिटेक्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, द फर्स्ट मूवमेंट की आप जब बात करते हो एम्ब्रियो में जो अल्ट्रासाउंड के थ्रू आप डिटेक्ट करते हो वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, अगेन नॉन स्पेसिफिक है, सिंपल चीजें, वो ऐसे ही हिलता डुलता ट्विच करता हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो वो चीज आपको पता हो। और ये सारी मूवमेंट होता है ना, स्पेसिफिक हैंड मूवमेंट नहीं है। ओवरऑल 6-7 वीक तक जब आप फिर बाद में देखोगे उसको अल्ट्रासाउंड के थ्रू तो आपको ओवरऑल मूवमेंट नजर आएगी, कोई पर्टिकुलर मूवमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। In the context of behavior, which behavior is voluntary behavior that is intended to help someone else? So intended यानी आपने voluntarily आप help करना चाह रहे हो, तो प्रो सोशल बिहेवियर हो गया ना। आप प्रो हो मतलब आप सामने से जाके हेल्प कर रहे हो। ठीक है, कोवर्ट वर्ड ही अलग हो गया, मोलिकुलर बिहेवियर या ओवर्ट। ओवर्ट होता है ओपनली आप जो है हेल्प करो, लेकिन वो ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर यहाँ पे मैच नहीं करेगा। प्रो सोशल है जिसमें आप वॉलंटरली सामने से कर रहे हो।
ठीक है, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल स्कूल, व्हाट इज बुलिंग? बुलिंग क्या है? इट इज एन एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप को समझना मतलब बुली करना है? बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। इट इज द अग्रेशन दैट अकर्स इन द पीयर ग्रुप ड्यूरिंग द स्कूल ईयर्स, ये बात हम बोल सकते हैं। सो सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट सही है जी, पहली गलत है। बुलिंग करने का और फ्रेंडशिप होने का कोई लेना देना नहीं है। In the context of child recognizing people, which of the following statement is correct? Babies normally have information from all their senses to help in identification. और ये आपका बुशनल जो है उन्होंने एस्टिमेट किया that 11 to 12 hour experience is sufficient for the newborn baby to develop a preference for looking at mother's face. तो इनिशियली क्योंकि बच्चा 9 महीने माँ से ही कनेक्ट होके अंदर रहा है, सो स्टार्टिंग का वो 11 से 12 घंटे इनफ होते हैं कि वो अपनी माँ के पास जब रहेगा तो वो फेमिलियर उसी का ही फेस ज्यादा, वो प्रेफरेंस उसके फेस को देगा कि हाँ मम्मा है, ठीक है। सो वो चीज तो आपकी सेकंड मतलब स्टेटमेंट ठीक है जी, आपकी दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ओके क्योंकि बेबीज नॉर्मली उनको इन्फॉर्मेशन होती है फ्रॉम ऑल देयर सेंसेस, तो वो सेंसेस के थ्रू ही चीजें जो है वो इन्फॉर्मेशन उनको मिलना शुरू होती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रांड एंड ट्रेबेसो, व्यू ऑन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल रीजनिंग, कौन सी स्टेटमेंट सही है? दे आर अग्रीड विद द व्यू ऑफ पियाजेज अकाउंट ऑफ ट्रांजिटिविटी, दे शोड दैट चिल्ड्रन कुड सोल्व ट्रांजिटिविटी टास्क एट अ रादर यंगर एज। सो वो उनके साथ अग्री नहीं करते थे जी पियाजे के साथ, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वो बोल रहे थे कि जो आप बोल रहे हो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा वो बच्चा यंगर स्टेज पे भी कर सकता है, ठीक है, जो ट्रांजिटिविटी वाला जो प्रेफरेंस है कैरेक्टरिस्टिक है। तो ओनली सेकंड ऑप्शन सही है जी, वो अग्री नहीं करते हैं। ओके रिपीट हुआ है क्या ये? ओके ये स्लाइड ही रिपीट हो गई आई थिंक। ओके यहाँ मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड कर रखी थी शायद। सो ब्रायंट और ट्रेबेसो की बात हो रही है, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि चिल्ड्रन कुड सोल्व ट्रांजिटिविटी टास्क यंगर एज पे, यानी अराउंड 4 साल की एज पे वो जो है ट्रांजिटिविटी वाला टास्क सोल्व कर पाएंगे, बल्कि पियाजे क्लेम करते हैं कि 7 से 8 साल की उम्र में वो कर पाएंगे। ओके तो पियाजे से वो ऑब्वियसली अग्री नहीं करते हैं। In the context of social development, which term is given to knowledge about people and their affair? तो कौन सी टर्म लोगों के बारे में बात करने पे है, ठीक है। सो लोगों की बात आ गई तो सोशल लेवल पे बात आई गई ना, सोशल वर्ड ही हम दूसरों के लिए, और सोशल डेवलपमेंट की भी बात हो रही है तो सोशल कॉग्निशन विल बी द आंसर। ओके The center sponsored scheme for IEDC was introduced in which year? तो कौन से साल में? IEDSS और IDESS हमने भी पढ़ा, तब वो सेकेंडरी स्टेज के लिए 2009 में पढ़ी थी। ये आपका जो है इंटीग्रेटेड है वो इंक्लूसिव के लिए है, तो ये 1974 है जी आपका आंसर। Which of the following statements is correct regarding the effect of imitation? The eliciting effect is related to responses of model, not to his or her behavioral characteristics per states. और मॉडलिंग इफेक्ट इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग न्यू बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्विंग अ मॉडल। तो मॉडल को बिहेव, आप उसके बिहेवियर को देख के ऑब्जर्व करके आप एक्वायर कर रहे हो, ठीक है दोनों स्टेटमेंट जी। और पहले वाले में क्या था? एलिसिटिंग इफेक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है? जो मॉडल के रिस्पॉन्सेज हैं, ना कि उसकी बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप पर्टिकुलरली बात कर रहे हो। जो मॉडल रिस्पॉन्स दे रहा है वो क्या है? वो एलिसिटिंग इफेक्ट उससे रिलेटेड है, यानी वो होता है ना बाय डिफॉल्ट जो रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है वो एलिसिटिंग में आ जाएगा। ओके फ्रॉम द साइकोलॉजिकल एंगल विच व्हाट इज नीड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन? क्या जरूरत है? डेवलपमेंट ऑफ सेफ एंड सिक्योर फीलिंग इन द ग्रुप, बिल्कुल ठीक है। कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी, इंडिविजुअल्स एबिलिटी अमंग डाइवर्सिटी, तो आप जैसे हैं वैसे खुद को भी अपना पाएं, आपकी इंडिविजुअल एबिलिटी में जो है आपको कॉन्फिडेंस हो डाइवर्सिटी के बीच में, और आप एक सेफ सिक्योर फीलिंग आपको मिले, तो दैट मीन्स वो जरूरत है इंक्लूजन की, कि इंक्लूसिव एजुकेशन हम इसलिए लाना चाह रहे हैं कि हर बच्चा सेफ फील करे, हर बच्चा कॉन्फिडेंट फील करे। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Which act initiated a training program for the development of professionals to respond to the needs of students with disabilities? So कौन सा है इनमें? RCI है जी, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। बाकी सारे तो एक्ट ही अलग हो गए, हमसे तो पूछा ही है। प्रोफेशनल्स जो डिसेबल्ड स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी की नीड्स के ऊपर ध्यान रखेंगे, चीजों को देखेंगे, तो RCI है फॉर श्योर। ओके
There are four major elements of an effective learning activity. Which of the following is not one of those elements? तो चार मेजर एलिमेंट्स होते हैं अगर आप इफेक्टिवली कोई लर्निंग एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हो या कर रहे हो, उसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है. सो उनमें से कौन सा नहीं है चार में से, वो आपसे पूछा है. नॉट वन ऑफ दोज एलिमेंट्स. फोकस्ड, ऑब्वियसली आप फोकस्ड होगे, स्पॉन्टेनियसली इन्वॉल्व रहोगे. चैलेंजिंग भी, अप्रोप्रिएटली चैलेंजिंग वो एक्टिविटी रहेगी. और फिजिकल एफर्ट का कोई लेना देना नहीं है जी. इसमें इनफैक्ट जॉयफुलनेस आएगी कि आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो. ओके, सो जॉयफुल इज द फोर्थ मेजर एलिमेंट जो यहाँ पे नहीं दे रखा इन्होंने. Okay, Dash opened the possibilities of information for both teachers and students. ICT और AI वन गो में आपको लग सकता है कि दोनों ही पॉसिबिलिटीज ओपन करते हैं, बट किसने ओपन की थी? सो ICT ने सबसे पहले पॉसिबिलिटीज जो है इंफॉर्मेशन की वो ओपन की थी, टीचर्स के लिए भी स्टूडेंट के लिए भी. AI तो अभी आया है, राइट. सो पॉसिबिलिटीज ओपन करने वाला आंसर फर्स्ट रहेगा जी. Parents and teachers often reward their child for successful completion of learning tasks. This practice stimulates which of the following motivation in a student? तो देखो, स्टिमुलेट तो वो इंट्रिंसिक को भी कर सकती है कि सक्सेसफुली आप कंप्लीट करोगे तो आपको जो है रिवॉर्ड मिल रहा है, बट रिवॉर्ड को यूजुअली एक्सट्रिंसिक से ही कनेक्ट किया जाता है, ठीक है. सो अब बच्चा रिवॉर्ड के लिए कि मैं पूरा कर दूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, उसके लिए काम करेगा. सो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा जी. ओके, आंसर. Beliefs and assumptions about which of the following influence the actual teaching learning processes and practices. So जो affect करता है, influence करता है, वो beliefs और assumptions. So process of classroom interaction, modes of evaluation, हर चीज affect करती है, हर चीज influence डालेगी. So 1 और 2 दोनों आपका आंसर हो जाएगा. Which of the following statements are not correct about the स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट 1905 में शुरू किया गया था. जब जुलाई 1905 में बंगाल पार्टीशन की बात की गई थी तो अगस्त में ये मूवमेंट शुरू किया गया था, 7 अगस्त से, और वो भी 1905 की बात हो रही है, ना कि 1903 की. स्वदेशी मूवमेंट था तो किस लिए था? कि आप जो है फॉरेन गुड्स को रिजेक्ट करो और लोकल को अपनाओ, ठीक है. तो एक्सेप्टिंग फॉरेन गुड्स नहीं, एक्सेप्टिंग लोकल गुड्स, सामान. देयर वर स्ट्राइक्स स्टेज्ड अराउंड द कोलकाता. हाँ, कैलकाटा के अराउंड ही ये चीजें शुरू हुई थी, क्योंकि कैलकाटा के ही विभाजन की, बंगाल, तो कैलकाटा के नहीं बोलेंगे, बंगाल के विभाजन की बात हुई थी. सो वो बंगाल पार्टीशन के बाद ये चीज शुरू हुई. ओके, तो आंसर 1 और 2 हो जाएगा. 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था जी स्वदेशी मूवमेंट. Which of the following is correctly matched? Particular to general, inductive method of teaching, abstract to concrete, deductive method of teaching. So ये दोनों चीजें ठीक हैं जी. देखो, इंडक्टिव में क्या हो रहा है, इंडक्टिव में, डिडक्टिव में हम यही बोलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक, ओके. और आप इसमें बोलते हो, इंडक्टिव में आप बोलते हो स्पेसिफिक टू जनरल या पर्टिकुलर टू जनरल. सो पहली चीज तो ठीक है, दूसरी भी ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट टू, ये आपकी कॉन्क्रीट की जो आप बात कर रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्क्रीट, ये आपका जो है वो डिडक्टिव से ही रिलेट करेगा. ओके, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही दे रखी है ऑफिशियल आंसर की में. Which of the following statements are correct about the work of gram panchayat? Levying and collection of taxes, construction and maintenance of roads, water resources, common resources. Elections हर 6 साल में होंगे, elections हर 5 साल में होते हैं. So for sure थर्ड तो गलत है ही. ओके, आंसर आपका फर्स्ट एंड सेकंड आ जाएगा. In the context of हिंद नाम है जी ये, हिंज अबाउट पीयर ग्रुप. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? कोहेसिवनेस और हायरार्की, ऑर्डरिंग ऑफ इंडिविजुअल विद इन द ग्रुप. जब आप विद इन द ग्रुप ऑर्डर में लगा रहे हो वो हायरार्की है, और डिग्री ऑफ यूनिटी एंड इंक्लूसिवनेस जो है वो कोहेसिव की, कितना एक दूसरे से कनेक्टेड हो आप. अडहेसिव और कोहेसिव हमने बचपन में पढ़े ना साइंस में, बेसिक 10th क्लास तक. सो अडहेसिव मतलब दूर वाली चीज, और कोहेसिव जो चिपक के रखे, पास में रखे. तो वो जो यूनिटी और इंक्लूसिवनेस है ग्रुप में वो कोहेसिवनेस है, और हायरार्की जो है वो ऑर्डर की बात हो रही है. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ऑपोजिट दे रखी हैं जी. ओके, विच एजुकेशन इज अ न्यू अप्रोच टूवर्ड्स एजुकेटिंग द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिफिकल्टीज? तो नया अप्रोच कौन सा है जी? इंक्लूसिव एजुकेशन डेफिनेटली एक नया अप्रोच है. इनकॉम्प्रीहेंसिव नहीं, कॉम्प्रीहेंसिव. हम वो होता है ना, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन की भी तो बात करते हैं. सो ए आपका आंसर रहेगा सिर्फ. ओके, सो जो उनको इंक्लूड करे, एक नया अप्रोच इस तरफ, किस तरफ? डिसेबल्ड और आपके लर्निंग डिफिकल्टी वाले बच्चों की तरफ. तो वो इंक्लूड करना है सबको.
वाइगोट्स्की स्टेट्स दैट अ चाइल्ड प्रोग्रेस थ्रू 3 स्टेजेस इन डेवलपिंग लैंग्वेज फंक्शंस, तो उनमें से कौन सी वो स्टेज नहीं है? सो इनर स्पीच रहेगी जी, सोशल स्पीच रहेगी, इगोसेंट्रिक स्पीच भी रहेगी, बट नेगेटिव स्पीच जैसा कुछ भी वाइगोट्स्की ने नहीं बोला है। ओके, Which of the following is not a level of government? स्टेट लेवल, लोकल लेवल, नेशनल लेवल, ये ठीक है। मेट्रोपॉलिटन हम बड़े सिटीज को, बड़े शहरों को बोल देते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बट मेट्रोपॉलिटन लेवल पे कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओके, दूसरे का आंसर आ गया ये तो, ये रहा मेट्रोपॉलिटन लेवल। चलो कोई बात नहीं। हु हैज रिटन द बुक झूठन बेस्ड ऑन देयर लाइफ? तो झूठन किताब जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है, ये बात आप याद रखिएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान ही रखना है। In which chapter of Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 we talked about responsibilities of school and teachers? So देखो बात ऐसी है, चैप्टर पूछ लिया, यूजुअली सेक्शंस पूछते हैं, तो यानी हमें समझ आना चाहिए कि यहाँ से अब चैप्टर्स भी पूछे जा सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में ये चीज मेंशन है जी। Okay, which of the following statements are correct for Indian secularism according to Constitution? So one religious community does not dominate another. हाँ, कोई भी डोमिनेट ना करे एक दूसरे को, ये सेक्युलरिज्म है, सब अपना अपना काम करें, अपने अपने धर्म की बात करें। द स्टेट डजंट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन। एग्जैक्टली, जब हम बोल रहे हैं कि इंडिया सेक्युलर है, दैट मीन्स स्टेट पर्टिकुलरली किसी रिलीजन को फोर्स नहीं करेगा या उसके ऊपर उसको बढ़ाने पे काम नहीं करेगा, सबकी बात होनी चाहिए। ओके, इट लीड्स टू कम्युनल डिसहार्मनी। सेक्युलरिज्म से डिसहार्मनी नहीं आएगी, बट अगर सेक्युलरिज्म नहीं होगा तो आएगी, बिकॉज जैसे कुछ एक इस्लामिक स्टेट है, वो ओपनली इस्लाम को सपोर्ट कर रहे हैं ना, सो वो ओपनली कुछ नहीं होगा जब हम इंडिया को सेक्युलरिज्म बोल रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट एनफोर्स नहीं करेगा, कोई स्टेट का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, और एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी को डोमिनेट नहीं करेगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही हो जाएगा जी। कम्युनल डिसहार्मनी नहीं, हार्मनी रहेगी अगर सेक्युलरिज्म रहेगा तो। Which of the following statement is not correct? Gender inequality is not changeable. बिल्कुल चेंज कर सकते हो भाई, क्यों नहीं चेंज कर सकते अगर आप चाहो तो। जेंडर इनइक्वालिटी अफेक्ट करती है इंडिविजुअल को, फैमिली को, सोसाइटी को, बिल्कुल हर किसी को अफेक्ट करती है। सेक्स नेचर गिवन है, बिल्कुल ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक वेरियस फॉर्म्स एंड ऑपरेट थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल सही। सोशल इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आगे बढ़ता है, स्टीरियोटिपिकल चीजें आगे बढ़ती हैं। ओके, तो पहली स्टेटमेंट गलत है जी, इट इज चेंजेबल। ओके, which of the following strategies can be used to enhance the motivation level of the learner? Students should be encouraged to make decisions and students should be praised for desirable behavior. A teacher should spend more time on student weakness. So आप मोटिवेशन लेवल कैसे एनहेंस कर सकते हो, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज से? ओके, सो देखो तीनों ऑप्शन तो वैसे भी ऑप्शन में ही नहीं है। ओके, स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू मेक डिसीजंस, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप एनकरेज करोगे तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन लेवल उनका अच्छा होगा, अगर वो डिसीजन आगे बढ़ के सही होता है, चीजें होती है तो कि उन्होंने लिया था वो डिसीजन, राइट? सो 1 बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट शुड बी प्रेज्ड फॉर डिजायरेबल बिहेवियर, अगर आप प्रेज करोगे डिजायरेबल बिहेवियर के लिए तो भी मोटिवेशन लेवल बढ़ सकता है। वीकनेस की बजाय उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करोगे और ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड गड़बड़ हो जाएगा। Which of the following combination of aspect of environment and factors that come under it is correct? So कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? ह्यूमन मेड एनवायरमेंट, रोक्स थोड़ी ना ह्यूमन मेड है। नेचुरल एनवायरमेंट, एयर। सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो पहले वाला गलत हो गया जी ना, ह्यूमन मेड एनवायरमेंट तो नहीं है ये, ठीक है। रोक्स तो दूसरा और तीसरा आपका सही हो गया। डैश हैव अ रोल टू प्ले इन एक्विजिशन ऑफ फर्स्ट रोल, नेचर और नर्चर दोनों इक्वल रोल प्ले करेंगे, ठीक है। जब आप फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर करते हो सो नेचर भी और नर्चर भी, आपके आसपास की चीजें क्या हैं, जेनेटिकली आप कितना बेटर तरीके से ग्रैब कर पाओगे, हर बच्चा अलग होता है, तो दोनों ही चीजें इक्वल रोल प्ले करेंगी, बोथ 1 and 2। कहीं पर भी आप दोनों में से कोई एक सिलेक्ट नहीं करेंगे, दोनों इक्वल रोल प्ले करते हैं। सुष्मिता मेक्स हर चाइल्ड रन बाय ऑफरिंग अ चॉकलेट, तो ये कैसा बिहेवियर है? एमिटेड बिहेवियर है या एलिसिटेड बिहेवियर है? सो आप क्या कर रहे हो उसके बिहेवियर के लिए, इट्स लाइक आपने रिवॉर्ड दिया है ना एक तरीके से, सो ये एलिसिटेड बिहेवियर है जी। आपने एक स्टिमुलस प्रोवाइड किया है कि अगर वो दौड़ेगा तो चॉकलेट मिलेगी, ओके, सो ये एलिसिटेड बिहेवियर में जाएगा।
Dash is when children listen and follow a whole sequence of instruction, doing what the teacher says. So ये क्या हो गया? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, टोटल कल्चरल रिस्पॉन्स, टोटल मेंटल रिस्पॉन्स और टोटल सोशल रिस्पॉन्स. तो बच्चे सुन रहे हैं और उसी सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं. तो आंसर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स हो गया. वो जैसे आप बोलोगे वैसे ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. ठीक है. In the context of educational value of stories, which of the following statement is correct? It can introduce child to other culture and attitude. बिल्कुल सही बात है. आप कल्चरल स्टोरीज सुना सकते हो. एजुकेशनल वैल्यू ऑफ स्टोरीज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, इट कैन लिंक टू अदर सब्जेक्ट द चाइल्ड इज लर्निंग अबाउट इन स्कूल. बिल्कुल आप लिंक कर सकते हो. इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन डेवलपिंग देयर थिंकिंग स्किल्स, क्योंकि जब आप स्टोरी सुन रहे होते हो तो वो आप सोचना, इमेजिन करना कि अगर मैं विक्रम बेताल की स्टोरी सुन रही हूँ तो मुझे एक विक्रम और उसके ऊपर चढ़ा हुआ बेताल तो दिखेगा ना, जो हमने डिपिक्शन देखी है ऑलरेडी, राइट. सो वो इमेजिनेशन रहेगा और आप और भी चीजें सोचोगे कि ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों नहीं हुआ. स्पेशली आप बच्चों में देखोगे तो वही होगा कि क्यों ऐसा क्यों हुआ, उसने ये क्यों नहीं किया, यानी वो सोच रहे हैं. तो थिंकिंग स्किल भी डेवलप हो रही. तीनों स्टेटमेंट सही है जी. Which of the following languages are considered as dialects of Hindi language? तो dialects बोली, तो बोली किससे रिलेटेड? अवधी और ब्रज, दोनों चीजें ठीक है जी. ये दोनों उसी से रिलेटेड है. डायलेक्ट्स हैं ये हिंदी लैंग्वेज के. देन है एवरीडे चिल्ड्रन एक्सपीरियंस द नेचुरल एनवायरमेंट. किस फॉर्म में? सीजन्स की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में, सन की फॉर्म में. हाँ, कुछ ना कुछ तो होता ही है, राइट. सो 1 2 3 हो जाएगा. Which of the following statement is not correct? Cardinality refers to order और ordinality refers to size of the collection. अगर आपको ध्यान हो तो cardinal वाला और ordinal वाला पहले भी आ चुका है. So ये दोनों चीजें उल्टी दे रखी हैं जी, तो ये दोनों ही चीजें गलत हैं. ओके, सो cardinal ordinal वाला. Which of the following examples show the use of mathematics in real life? The captain of a football team places the players in certain order such that 5 plus 3 plus 2 or 4 plus 3 plus 3. ओके, तो 5 और 3 8 और 2 10, 4 और 3 7 और 3 10. गेम्स लाइक खो खो, कबड्डी, ऑल नीड अवेयरनेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस. ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, दोनों चीजें ठीक है. ओके. इंस्टेंट रिकग्निशन ऑफ अ नंबर पैटर्न विदाउट काउंटिंग. आप काउंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपने सिर्फ रिकग्नाइज किया है, तो ये क्या हो गया जी? सबटाइजिंग हो गया. ओके, तो सबटाइजिंग यानी इंस्टेंटली आपकी देखते ही आपको ये, अच्छा ये तो 4 है, अच्छा ये तो 5 है, देखते ही आपने काउंट नहीं किया 1 2 3 4 5, नहीं, कोई चीज नहीं की है. सो वो जो इंस्टेंटली आपका वो होता है ना, एफर्टलेस रिकग्निशन जो आपके अंदर आ रहा है, इंस्टेंट रिकग्निशन, वो आपका सबटाइजिंग रहेगा. Which of the following pair is correct matched in the context of ICT? Tools of ICT, तो हमने tools पढ़े हुए हैं. informative tool, situating tool, constructive tool. इन्फॉर्मेटिव में इंफॉर्मेशन मिल रही है टेक्स्ट के थ्रू, साउंड, ग्राफिक्स, किसी भी थ्रू तरीके से. सिचुएटिंग में हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो साइमुलेशन, गेम्स, ये सिचुएटिंग में आएंगे. और कंस्ट्रक्टिव में आपने कंस्ट्रक्ट की हैं चीजें, सो वेब ऑथरिंग एप्लीकेशंस आपकी कंस्ट्रक्टिव में आएंगी. तो सिर्फ पहली ही स्टेटमेंट करेक्टली मैच्ड है जी आपकी. ओके. प्रपोजिशनल कॉम्बिनेशंस ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक, जैसे कि इफ और देन, ये होगा तो ये भी हो जाएगा, यानी लॉजिक आ रहा है. डिसजंक्शन यानी या तो ये या ये, और बोथ. ये आज जो है आपके आर अटेन्ड बाय चाइल्ड ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो लॉजिकल थिंकिंग की बात हो रही है. टेक्निकली बहुत ज्यादा अच्छे से लॉजिकल थिंकिंग आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आएगी. प्री ऑपरेशन में लॉजिकल लैग करते हैं, होता नहीं है लॉजिक. ये तो सेंसरी तो बिल्कुल स्टार्टिंग का हो गया. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में लॉजिक होता है, समझ आनी शुरू होती है चीजें, बट कॉन्क्रीट लेवल पे ही, ठीक है. सो वो चीजें समझ आती हैं. आंसर आपका डी हो जाएगा जी. Which of the following statement is correct? First language which should be taught in school should be mother tongue और regional language. बिल्कुल सही बात है. सेकेंड लैंग्वेज की बात करें, इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स इंग्लिश और एनी मॉडर्न लैंग्वेजेस कैन बी टॉट. ये भी बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है जी. What is the nature of mathematics? लॉजिकल है, प्रिसाइज है, सिंबॉलिक है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स है. ठीक है, सारी स्टेटमेंट्स, सारी चीजें, सब होता है. ठीक है. 1 2 3 4. Dogri language was included in 8th schedule of Indian Constitution through which Constitutional Amendment Act? So 92nd Constitutional Amendment Act 2003, इससे जो है ये ऐड की थी जी, शेड्यूल में डाली थी. Which pedagogical strategies cannot facilitate effective teaching learning of environmental studies? So design real life based learning in your classroom, facilitate exploration from unknown to known and abstract to concrete,
let child's environment his or her learning, okay, encourage dialogues and questioning, encourage करोगे वो भी ठीक है, can't facilitate effective ना, so आप अगर known to unknown जाते हैं ना, हम तो ये तो unknown to known जा रहे हैं, तो वह गलत हो गया, concrete to abstract जाते हैं, known to unknown जाते हैं, तो आपका B वाला facilitate नहीं करेगा भाई, ठीक है। Information communication technology does not include radio, टेस्ला ऑटोमोटिव, टेलीफोन और आपका टेलीविजन की स्पेलिंग आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। सो आंसर आपका ये टेस्ला ऑटोमोटिव आ जाएगा। बाकी सारी चीजें हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ठीक है। रेडियो, टीवी, टेलीफोन, ये सारी चीजें। Discovery learning is a method of inquiry based instruction. This method is based upon which of the following principle of activity or purposeful experience. So आप डिस्कवरी में क्या करते हो, यही दोनों चीजें करते हो। Various studies have also proven that two areas of the left hemisphere of brain are concerned with language. Which of the following combination is correct? So damage to Wernicke's area, problem in speech production. Damage to Broca's area, problems in speech comprehension. So Wernicke और Broca दोनों चीजें गलत हैं। ये है एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन जी। वर्निक के एरिया जो है, वर्निक का जो एरिया है ये वाला, ये रिस्पॉन्सिबल है लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के लिए, और ब्रोका का जो एरिया है वो प्रोडक्शन के लिए, स्पीच और लैंग्वेज की प्लानिंग की प्रोडक्शन के लिए। सो अगर यहाँ पे इट्स लाइक वर्निक के एरिया में कोई दिक्कत होगी या डैमेज होगा, सो क्या हो जाएगा, एफेजिया, और ब्रोका के एरिया में होगा तो वो एक्सप्रेसिव एफेजिया होगा, ये रिसेप्टिव एफेजिया होगा, ठीक है। क्योंकि रिसेप्ट आप कॉम्प्रीहेंड करना चाह रहे हो ना, बट वो रिसेप्शन ही नहीं होगा वहां पे, और ये एक्सप्रेस करने में दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। तो वो आप फ्लुएंटली नहीं बोल पाओगे, चीजों को स्ट्रगल करोगे उन चीजों से। तो ये ब्रोका का एरिया है और वो वर्निक का एरिया है। तो एटलीस्ट जो PYQs में आए हुए हैं वो इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना। The contents in environmental studies are organized around various curricular themes. Which of the following are those curricular themes? तो कौन सी हैं वो curricular themes? Shelter, food, water, travel. तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ये सारी की सारी मैंने 6 की 6 themes भी आपको बताई थी, ओके। Which of the following is the different core component of social behavior of human life? So core component social behavior, economic behavior, डिफरेंट कोर कंपोनेंट ऑफ सोशल बिहेवियर, इकोनॉमिक बिहेवियर और पॉलिटिकल बिहेवियर दोनों ही हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट कोर कंपोनेंट? तो ये दोनों ही कोर कंपोनेंट हैं सोशल बिहेवियर के, कि आप इकोनॉमिक लेवल पे कहाँ स्टैंड करते हो और पॉलिटिकल लेवल पे क्या आइडियाज हैं आपके। Physical development activities develops which of the following qualities among students? So physical development से self confidence, judgment, sportsmanship for sure, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका आएगा फिजिकल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जब आपकी चीजें होंगी, क्वालिटीज जो आप डेवलप करते हो। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। तीनों ही हैं, ठीक है। आपको आइडिया रहेगा जजमेंट का भी, स्पोर्ट्समैनशिप भी आएगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा। Central Board of Secondary Education CBSE introduced life skills education in its affiliated schools। कौन से एकेडमिक सेशन से? आंसर डी हो जाएगा, 2003 और 4 के सेशन से CBSE ने इंक्लूड किए। तो ये उनमें मिल जाएंगे आपकी, जो हम स्किल एजुकेशन या वर्क एजुकेशन की बात करेंगे ना, तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। The body image of an adolescent has been found closely related to disordered eating and nutritional disorder. Which of the following nutritional disorder is found in adolescents? तो obesity और bulimia। bulimia वो बल्क में खा रहे हैं, bulimia nervosa अगर आपको ध्यान हो, और उसकी वजह से obesity भी आएगी, ओके, बल्क में खाने से। एक स्टार्विंग वाला था, दूसरा नाम जो था वो अनरोसा, मैं भूल रही हूँ उस नाम को। ये तो बल्क ईटिंग के लिए, बिंज ईटिंग ना, एक स्टार्व करता है जब बच्चा, सो वो उसके लिए था, वो भी एडोलेसेंट की कैरेक्टरिस्टिक है। Montessori outlined 5 specific benefits of gardening to the children. Which of the following are those benefits? Learning to care for living creatures and for life, executing independent work without the help of teacher, और developing interpersonal skills। तो 5 बेनिफिट, गार्डनिंग के 5 बेनिफिट आपसे पूछे हैं, तीनों के तीनों रहेंगे, तीनों के तीनों फायदे ही हैं, कुछ ना कुछ स्किल ही डेवलप हो रही है,
ओके सो वो ये वाले क्वेश्चंस ना कॉन्सेप्चुअल होते हैं, क्योंकि जब मैं आपको ओवरऑल ओवरव्यू करवाऊंगी थियरी क्लासेस में, उसमें भी ये होएगा कि मतलब बहुत ज़्यादा बार बार सेम चीज़ रिपीट हो रही हो तो मैं नहीं इंक्लूड करूंगी, वो ध्यान रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, फायदे पूछे हैं आपसे और ये तीनों ही फायदे हैं, तो वो उतनी कॉमन सेंस आप लगा सकते हो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंडिया में लोअर प्राइमरी स्कूल लेवल पे साइंस सोशल साइंसेज आर टॉट एज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, बिल्कुल सही है। In India, at upper primary level, social sciences are taught as specialized course. तो देखो सोशल साइंस ऑब्वियसली साइंस से तो अलग कर ही देते हैं हम अपर लेवल पे आके, लेकिन अपर प्राइमरी लेवल मतलब 6ठी से 8वीं की बात हो रही है आपकी, और 6ठी से 8वीं में स्पेशलाइज्ड कोर्स जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, हम अलग अलग बुक्स जरूर कर देते हैं कि अच्छा ये हिस्ट्री की बुक है, ज्योग्राफी की बुक है, वो चीज़ सही है, मान सकते हैं, बट स्पेशलाइज्ड कोर्स नहीं होता है जी कोई अलग से। ओके सो फर्स्ट ही सही आएगा, वही इन्होंने ऑफिशियल आंसर की में दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डजंट कम अंडर फिजिकल डेवलपमेंट? मास ड्रिल, आपकी ड्राइंग, आउटडोर एथलेटिक्स और आपका स्काउटिंग। तो स्काउट आउटडोर एक्टिविटी है और ये आपका मास ड्रिल जो है सारी की सारी फिजिकल डेवलपमेंट की एक्टिविटी में आएगा। ड्राइंग आप बैठ के करते हो, दैट इज नॉट अंडर फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ओके, in the context of motor development during adolescence, which of the following statement is correct? Physical endurance increases subsequently in later adolescence. Okay, or skeletal growth does not occur primarily during the adolescence period. क्यों? ग्रोथ तो होती रहती है ना टेक्निकली, ग्रोथ तो जो चलेगी, ये तो बोल रहे हैं कि प्राइमरीली ड्यूरिंग एडोलेसेंस पीरियड स्केलेटल ग्रोथ होगी ही नहीं, रुक थोड़ी जाएगी ग्रोथ। सो दूसरी स्टेटमेंट गलत है जी, पहली सही है। ओके, अकॉर्डिंग टू जेम्स मार्सिया elaborating on Erikson model, which of the following is not one of the identities that adolescents may develop? So identity foreclosure, moratorium, diffusion, crisis. Identity crisis जो टर्म है वो तो एरिक्सन की है ना, जेम्स की थोड़ी ना है, राइट? सो नोट 1 वहां से भी आंसर आ सकता है। बाकी इन्होंने 4 टर्म्स में इलेबोरेट किया था इनको। आइडेंटिटी डिफ्यूजन, यानी ना वो आप एक्सप्लोर कर रहे हो आइडेंटिटी को, ना आपने कोई कमिटमेंट दिया, आप क्या बनोगे? आइडेंटिटी फोरक्लोजर, सो कमिटमेंट दे दी है बिना एक्सप्लोरेशन के, ऑफन पेरेंटल या सोसाइटल एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे कि मम्मी ने पापा ने बोला है डॉक्टर बनना है तो बनना है, आपने एक्सप्लोर नहीं किया है उस फील्ड को या उस चीज को कि आपने करना भी है या नहीं। सो आइडेंटिटी को आपने फोरक्लोज कर दिया है कि कमिटमेंट दे दिए यही बनना है। आइडेंटिटी मॉरेटोरियम, एक्टिव एक्सप्लोरेशन कर रहे हो आप अल्टरनेटिव्स का, बट अभी तक आपने कोई फर्म कमिटमेंट दी नहीं है। ओके, आइडेंटिटी अचीवमेंट, आप बहुत सारी एक्सप्लोरेशन आपने की है और उसके बाद आपने एक कमिटमेंट दी है कि आप क्या बनोगे। सो आपने टेक्निकली आइडेंटिटी अचीव कर ली है कि आपने एक्सप्लोर भी किया और फिर आपने डिसाइड किया। सो दैट इज आइडेंटिटी अचीवमेंट। चलिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following statement is correct in the context of social studies? Social studies combine social science subjects in unrelated way. It meaningfully integrates social science subjects for purpose of helping to understand human relationship with society in which they live. So आपसे पूछा है सोशल स्टडीज के बारे में, तो सोशल स्टडीज सोशल साइंस को कंबाइन करती हैं इन एन अनरिलेटेड वे और ये मीनिंगफुली इंटीग्रेट करती हैं। एक तो अनरिलेटेड हो गया और एक इंटीग्रेट करना हो गया। आंसर आपका सेकंड ओनली आएगा जी। अनरिलेटेड क्या होता है? रिलेट तो आप करोगे ना, ठीक है? तो सोशल स्टडीज में आप सोशल साइंसेस की जो चीजें हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो रिलेट कर रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो रियल लाइफ में, ठीक है? तो वो सोशल स्टडीज आ जाएगा जी। Expression of ideas that created by human imagination is also called as art और color। तो expression of ideas की बात हो रही है जो human imagination ने create किए हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे? art बोलोगे जी। ओके, योगा इंक्लूड्स द प्रैक्टिसेस ऑफ यम, नियम, प्राणायाम, मेडिटेशन। सो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, सारी ही प्रैक्टिस आप करते हो। अष्टांग योग की हम बात करते हैं तो उसमें ये 4 तो फॉर श्योर हैं ही हैं, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, तो इस तरीके से धारणा, तो वो सारे के सारे इसके अंदर हैं। ओके, विच फैक्टर्स हैव बीन फाउंड टू इन्फ्लुएंस हेल्थ? सो कल्चर, जेंडर, एजुकेशन एंड लिटरेसी। आंसर हो जाएगा तीनों। ओके, तो कल्चर, लिटरेचर, जेंडर और एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करेंगे हेल्थ को।
A communicable disease may spread when we use anything already used by someone such as towel, cup या handkerchief etc. This statement represents which of the following mode through which disease can spread. So कैसे वो spread हो जाएगी? Communicable disease तो contact से spread होती है ना, तो आंसर second only आ जाएगा. ठीक है? To avoid fire accidents in schools, which of the following measures should be taken by school authorities? Teacher and other staff should be trained to use fire extinguisher और आपका smoke detectors जो है वो भी install होने चाहिए स्कूल में. तो दोनों स्टेटमेंट सही है. तो जैसे ही थोड़ा बहुत धुआं कहीं उठेगा तो वो स्मोक को डिटेक्ट करके और अलार्म बज जाएगा. With respect to clean drinking water supply, what should be there in a school? So प्रोविजन होना चाहिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर का, कवर्ड स्टोरेज होनी चाहिए वाटर की, बी एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर अकॉर्डिंग टू स्कूल स्ट्रेंथ. बिल्कुल सही है सारी की सारी स्टेटमेंट्स. ठीक है. फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड एनकम्पासेस बॉडीली चेंजेस और फाइन मोटर स्किल्स. सो आप फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो दोनों चीजें आएंगी उसके अंदर. ठीक है. Mental wellness is based on which of the following factor? Problem solving, creativity, ability to adapt to change. So mental wellness कैसे होगी? ये सारी चीजें होंगी. आप mentally better कब हो? Problem solve कर पा रहे हो, creative हो, ability है आप में कि आप change के लिए adapt कर पा रहे हो. Okay. Which of the following statements is correct regarding the period of adolescence? So it is a period of life between childhood and adulthood, or it is a transition period between that involves only biological changes. ओनली नहीं होता ना, चेंजेस तो बायोलॉजिकल एनवायरमेंट सारे तरीके के चेंजेस होंगे. सो ये तो बाय ओनली जो वर्ड है ये तो हमेशा ही गड़बड़ करता है. ओके, इट इज अ पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ये बात ठीक है. ओके, तो ओनली फर्स्ट सही है. Which of the following statement is correct in the context of art? Education in art refers to specialized knowledge of only grammar, any one art form. Only. सिर्फ ग्रामर की नॉलेज में आप आर्ट बोल रहे हो. आर्ट्स इन एजुकेशन एम्प्लॉयज ग्रामर, थियोरी, टेक्निक एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. दूसरी स्टेटमेंट ठीक है जी. ओके, ब्रॉड स्टेटमेंट है दूसरी. सर्व शिक्षा अभियान ट्राइज टू इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग आएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन? पेरेंट टीचर एसोसिएशन, मदर टीचर. तो दोनों को इंक्लूड करता है सर्व शिक्षा अभियान. ओके. In India, a campaign is going on sending children of age group dash in school through सर्व शिक्षा अभियान. सर्व शिक्षा सभी की शिक्षा, एलिमेंट्री शिक्षा, तो 6 से 14 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं हम. You must understand that people at different age and conditions need different nutrients in different quantities. Which of the following statement doesn't satisfy this given statement? Infants needs more of vitamin and protein to build their and to keep disease away. Nursing mother and pregnant women also need more of protein to serve the need of growing baby. हमसे पूछा doesn't satisfy. Growing children needs less protein to build their body. नहीं, body build करने के लिए, body मतलब अब better होने के लिए less protein का क्या point है? A hard working laborer who does a lot of work needs more of carbohydrate and fats to get energy. C गलत है जी. C के साथ satisfaction नहीं मिल रहा है कि less protein की जरूरत है आपको body build करने के लिए या अच्छी health maintain करने के लिए. नहीं, आपको protein की जरूरत होती है. Which of the following pair is not correctly matched? Plants, easily available material from nature. Used plastic cups, easily available from, नहीं, nature से थोड़ी मिलते हैं प्लास्टिक के कप्स. वुडन लो कॉस्ट मटीरियल है. शूज जो है वो वेस्ट मटीरियल में आ जाएगा. सो नोट, तो यूज्ड प्लास्टिक कप्स जो हैं इजिली अवेलेबल मटीरियल फ्रॉम नेचर नहीं आएगा जी, ये गड़बड़ है. नेचर वर्ड इन्होंने गलत डाल दिया. Who came out with the idea known as human capital theory? So human capital theory होती है और एक हम नेट के लेवल पे पढ़ते हैं सिग्नलिंग थियरी. सिग्नलिंग थियरी बोलती है कि आपकी जो डिग्री है वो एक सिग्नल है कि आप बेटर हो. इट्स लाइक एक ने एमएससी कर रखी है, एक ने पीएचडी कर रखी है, तो वो सिग्नलिंग थियरी बोलेगी पीएचडी वाला बेटर है. बट ह्यूमन कैपिटल थियरी बोले तो ये भी यही कि पीएचडी वाला बेटर है, बट वो ये बोलेगी कि ह्यूमन कैपिटल थियरी फोकस करती है कि आपने अगर पीएचडी की है तो आप में क्वालिटी डेवलप हुई होगी. ठीक है, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि भाई एमएससी वाला ज्यादा बेटर पढ़ाई, बट सिग्नलिंग थियरी तो फॉर श्योर सिर्फ डिग्री देख के बोल रही है, और ह्यूमन कैपिटल थियरी बोल रही है कि आपने जो है वो मतलब इट्स लाइक ह्यूमन को एज अ कैपिटल डेवलप किया है उसमें, यानी आपने एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया है अगर आपने हायर डिग्री ली है तो. शुल्ट्ज ने दिया है जी, बी ऑप्शन आ जाएगा.
Which factors will affect the process of group formation among students? Availability of time and space, nature of activity और उसका purpose और number of students कितने हैं, सारे के सारे factors जो हैं वो इसमें important role play करेंगे, affect करेंगे चीज़ों को. Which of the following is the contingent functions of the leadership? Managing teaching workloads, utilization of information and communication technology in school. So functions पूछे आपसे तो दोनों ही function है जी leadership के, आप ध्यान रखोगे सारी चीजों का. Which of the following statement is correct in the context of community participation? Local people problems are easily identified by the help of community, or village education committee can help to decide where a new school needs to be opened. So village education committee help कर सकती है, वो community participation का ही part होगा एक तरीके से. According to the level of education, Indian schools may be categorized as elementary school, secondary school. 2022 में आया था ये, तो उस हिसाब से हाँ बोल सकते हैं. एलिमेंट्री बेसिक एजुकेशन वाला बोल रहे हैं और सेकेंडरी हम अपर लेवल की बात कर रहे हैं. ओके. In which act of Indian Constitution the provisions of participation of local Panchayati Raj institution has been ensured in education? So Indian Constitution के हिसाब से लोकल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी पार्टिसिपेट करेंगे. ये बात कौन बोल रहा है? ऑब्वियसली 2009 का एक्ट बोलेगा ये, ठीक है. आरटीई एक्ट बोलेगा कि भाई सबको इंक्लूड करके जैसे तैसे ये बेसिक एजुकेशन तो पूरी करवाओ. हाउ इंक्लूडिंग वर्क इज इन कंप्लीट एजुकेशनल रूटीन helps children in every circumstances. Children have meaningful knowledge of community resources. Children may learn skills which enable them to lead a quality life. Children may get a chance to complete their higher education along with work. तो ये सारी चीजें बिल्कुल सही हैं जी. circumstances के हिसाब से आप चीजें सीखते ही हो work education में. Which of the following statement is correct in the context of community knowledge? Community knowledge is not comprehensive. It is a rich source for teaching and learning only mathematics. Only. गलत है दोनों की दोनों statements. To bring about right education, we must obviously understand the meaning of life as a whole. ठीक है, as a whole समझने के लिए to satisfy this given statement, how we shouldn't think, हमें कैसे नहीं सोचना चाहिए, हमें truly, directly, consistently, सारी चीजें सही है भाई. ये तो वी शुडेंट थिंक, हाउ वी शुडेंट थिंक, हमें ट्रूली नहीं सोचना चाहिए, डायरेक्टली नहीं सोचना चाहिए, कंसिस्टेंटली नहीं सोचना चाहिए. ये तो गड़बड़ लग रही है, बट इसका आंसर इन्होंने थर्ड दे दिया है. नहीं, गड़बड़ है भाई ये, ठीक है. क्वेश्चन ही गड़बड़ लग रहा है अपने आप में, क्योंकि आप अगर बात कर रहे हो राइट एजुकेशन की तो हमें ऑब्वियसली एज अ होल समझना पड़ेगा, हमें ट्रूली सोचनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है. चलो मैं बोलूँ कि डायरेक्टली तो ना भी सोचो, कि इनडायरेक्टली भी सोच लो वाली सिचुएशन, बट कुछ सूट नहीं कर रहा है. बट इसका ऑफिशियल आंसर थर्ड दे रखा है भाई इन्होंने. In which act of Indian Constitution the provision of participation of local Panchayati Raj institutions has been ensured in education? So आप जब पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हो, अच्छा ये 1993 ऐसा कुछ हो गया क्या? ओके, कोई बात नहीं, ये ऊपर नीचे हो गई होंगी चीजें, बट क्वेश्चन सारे हैं, ठीक है. ओके, तो प्रोविजन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैज बीन इंश्योर्ड. किसने इंश्योर किया? 2009 के एक्ट ने. वही तो बोल रहा है कि आप सबको इंक्लूड करके और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करवा के आप करवाओ ये 6 से 14 साल वाली एजुकेशन फुलफिल. ओके. Which organization launched a training program named Program of Mass Orientation of School Teachers, PMOST? तो किसने ये लॉन्च किया? लॉन्च की बात हो रही है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आंसर बी आएगा, ठीक है. NCERT आंसर रहेगा. कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 1991, रुको, 84, 5, 6, 7, 88, 89, अच्छा 90 तो यहाँ था ना, 91, अच्छा ये रिपीट हो गया भाई, 92, 93, ठीक है, 94, 90 वाला रिपीट हो गया गलती से. ओके. प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन पर्सनल मोमेंट्री. प्रेजेंट सिस्टम जो एजुकेशन का है दैट इज नॉट बेस्ड ऑन, दोनों ही गलत है क्योंकि पर्सनल और मोमेंट्री दोनों ही चीजों पे है ये. सो नॉट बेस्ड ऑन नीदर वन नीदर टू nor two. Which of the following statement is correct in the context of teacher-centered classroom? Teachers praised the children to ask questions in the classroom. Memorization was important more than understanding. ये तो गलत है जी. अच्छा ओके, टीचर सेंटर्ड की पूछी है तो हाँ, मेमोराइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और टीचर एनकरेज नहीं करेगा एक तरीके से, उसको प्रेज वाली सिचुएशन नहीं आएगी, तो ओनली 2 आ जाएगा टीचर सेंटर्ड में.
विच एज ग्रुप कैन बी कंसिडर्ड मैन पावर फॉर अ कंट्री, तो मैन पावर तो यूथ को कंसिडर करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको एज देख के भी समझ आ जाना चाहिए कि अच्छा 18 से 65 की बात हो रही है. Okay, which of the following activity cannot be included under the program health and hygiene? Binding books and notebooks, maintenance of book rack, okay, calendar etc, maintaining cleanliness or making tea and coffee. So आप चलो ठीक है, बुक्स को बाइंड करके रखना, अच्छे से रखना, वो चीजें तो ठीक है. कांट बी इंक्लूडेड, तो चाय कॉफी बनाना थोड़ी ना रखोगे आप हेल्थ और हाइजीन वाले में. ओके, सो कांट बी इंक्लूडेड मेकिंग टी एंड कॉफी. How the right kind of educator seeing the inward nature of freedom helps each individual student to observe and understand his or her own self-projected values and imposition, to become aware of conditioning influences about him or her and of his or her own desires. So आप अपने बारे में अवेयर होंगे. हाउ द राइट काइंड ऑफ एजुकेटर, तो वो एजुकेटर एक मॉडल सेट करेगा. दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, ठीक है. सो आप अपने बारे में अवेयर हो, अपनी कंडीशनिंग इन्फ्लुएंसिंग उन चीजों पे फोकस करेंगे तो आप वो बच्चे भी वैसा ही करेंगे आपको देख के. Which of the following is one of the point of view for propounding the importance of labor? So hand pump must have been the product of experiences of a laborer. The person who propounded the principle of pulley must have drawn water out of well or lifted the weight. ये दोनों स्टेटमेंट सही है. मुझे लगा नहीं था ये क्वेश्चन आएगा. मैं वर्क एजुकेशन वाली आप लोगों की पीडीएफ पढ़ रही थी एनआईओएस वाली, उसमें ये इन जनरल एक्सपीरियंस की तरह दे रखी हैं चीजें और वही चीज आपसे पूछ ली गई है. सो दोनों स्टेटमेंट सही है. ओके, यानी वो होता है ना कॉन्सेप्चुअल लेवल के लिए आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ेगा. ओके, सो ये हो गया जी आपका 5th क्वेश्चन पेपर. 500 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं. चलो जैसे तैसे लटकते पटकते ऐसे ही धीरे 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 लटकते पटकते जब तक आपकी डेट आएगी तब तक तो हम काफी क्वेश्चन पेपर्स कर चुके होंगे. और अगर एक महीना लेट भी हुआ पेपर तो फिर हम 2018 के क्वेश्चंस पे भी मूव होंगे, फिर आपकी नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाएंगी. ठीक है, तो पहले हम पीवाईक्यूज पे ही फोकस करेंगे जब तक आपकी प्रॉपर डेट नहीं आ जाती. जैसे ही डेट आएगी उस टाइम पे हम डिसाइड करेंगे फिर कि आपके पीवाईक्यूज कहाँ पे रोकने हैं और फिर कहाँ से थियरी शुरू करनी है. ठीक है जी. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री. बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स. टेक केयर. सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट क्लास.